सुना है अरावली हिल्स की पहाड़ियां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत तोड़ी जाएंगी। लगभग 2 अरब वर्षों से पुरानी अरावली पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुरानी पर्वत, जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक लगभग 700 से 800 किलोमीटर लंबी और 10 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। अरावली पर्वत की ज्यादातर चोटियां समुद्र तल से लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से अगर अरावली की पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची है और 2 या 2 से अधिक पहाड़ियां 500 मीटर के अंदर के दायरे में है तो उसे अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। कुल लगभग 12,081 पहाड़ियों में से 8.60 यानी 1048 पहाड़ियां ही सिर्फ 100 मीटर को क्रॉस करती है, यानी लगभग 11,033 पहाड़ियां 100 मीटर के अंदर होने की वजह से तोड़ी जाएंगी। अरावली की पहाड़ियां थार डेजर्ट की तूफान से बचाती है, जो थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से अरावली पर्वत रोकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से अगर सारी पहाड़ियों को काट दिया जाएगा तो पहाड़ के अंदर जंगलों में रहने वाली कुछ अनदेखी प्रजातियां और उसमें रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे। एक बार अरावली पर्वत तोड़ देने के बाद दोबारा उसे कोई भी टेक्नोलॉजी बना नहीं सकती। अरावली पर्वत तोड़े जाने और जंगलों के न रहने की वजह से जंगली जानवर रोड और शहरों पे बाहर आएंगे और उससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलो मान लिया कि ये सब भी नहीं हो सकता है तो क्या पहाड़, जंगल, नदियां और इसमें रहने वाले अनदेखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? क्या इन सब का अधिकार नहीं है इस पृथ्वी पे? अब बस ये गलत है तो गलत है। अब और एक पहाड़ और जंगल खत्म होते हम नहीं देख सकते। इसे दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। कुछ ही समय की तो बात है, भूल गए क्या? बाढ़, तूफान और सूखापन और बादलों का फट जाना, इतनी आपदा कम है क्या कि और कुछ पैसे के लिए बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? तो फिर क्यों प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करना? इन्हीं सब चीजों के वजह से मौसम में चेंजेस, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड और ज्यादा बरसात का सामना करना पड़ रहा है। अब और पहाड़ और जंगल नहीं कटेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या जंगल और पहाड़ काट के खत्म कर देंगे? अब ये नहीं होगा।